जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको सर्वाइकल की एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ और ये भी हम स्वर विज्ञान के माध्यम से करेंगे ताकि हमें सर्वाइकल पेन जड़ से ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें अपने स्वर का भी प्रयोग करेंगे और अपनी प्राणिक ऊर्जा का भी प्रयोग करेंगे और फिर लास्ट में एक्सरसाइज भी करेंगे। तो प्राणिक ऊर्जा का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम अपना स्वर चेक करेंगे। अब आप सब जानते होंगे कि हमारा स्वर कौन सा है और कौन सा सूर्य स्वर है और कौन सा चंद्र स्वर है। तो ये एक्सरसाइज हमें सूर्य स्वर से करनी है ताकि हमारी बॉडी में गर्मी आए और हम बहुत जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। ये बहुत ही सर्वाइकल पेन बहुत ही प्रॉब्लम करती है। जिन जिन लोगों को होती है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, काम नीचे सर करके होता ही नहीं है। स्टडी में भी कई स्टूडेंट्स आजकल इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये सब ज़्यादातर मोबाइल चलाने या फिर कंप्यूटर वर्क करने या फिर हम ज़्यादातर सर नीचे झुक के कोई काम करें तो सर्वाइकल पेन हमारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है। और ब्लड फ्लो रुक जाए तो ये सारे हमारे मसल्स में पेन आ जाती है। हमारे मसल्स में आते आते हमारी बाजू सोनी शुरू हो जाती है, जैसे सुन्न हो जाती हो, और उंगलियां भी सुन्न होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे रोग इतना बढ़ता जाता है कि हम अपने सही तरह से हाथ का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। शरीर की कोई भी दर्द होती तो बहुत ही कष्टकारी है, लेकिन आज हम सर्वाइकल पेन की बात कर रहे हैं। मुझे किसी ने स्पेशली सर्वाइकल पेन के बारे में बोला है वीडियो पे कि सर्वाइकल के बारे में कुछ बताइए। मैं पहले तो यही बताऊंगी कि अगर आप ये इस तरह से सर्वाइकल एक्सरसाइज करते हैं तो विद इन वीक नहीं, विद इन 2 और 3 डेज ही आपको बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा। बट आपको ये छोड़नी नहीं है, क्योंकि इतना पुराना कई लोगों का मर्ज होता है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर बहुत से बहुत ज़्यादा किया कीजिए, ताकि जितने भी भाई बहन इस कष्ट से पीड़ित हैं वो सब कष्ट से मुक्ति पा सके। तो चलिए सबसे पहले हम स्वर चेक करते हैं, कौन सा स्वर चल रहा है। आप भी मेरे साथ चेक कीजिए, आपकी बाईं नोजल चल रही है या दाईं चल रही है। फिर अगर आपकी बाईं नोजल चल रही है तो आपको दाईं एक्टिवेट करनी है। कैसे एक्टिवेट करनी है, आपको या तो कॉटन डाल लेना है या फिर नाड़ी शोधन करना है या फिर आपको बाएं कान या बाएं नाक में कॉटन डाल लेनी है। अब आपको जो अच्छा लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। मैं अपनी जो भी मतलब राइट नेज़ल स्टार्ट करूँगी, जिसे कि सूर्य नाड़ी कहते हैं, उसको मैं नाड़ी शोधन से करूँगी। आप चाहे तो मेरे साथ नाड़ी शोधन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि कौन सी नेज़ल चल रही है। अगर सूर्य स्वर में है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप सूर्य स्वर एक्टिव कर सको, यानी कि राइट साइड नेज़ल एक्टिवेट कर सको। और अगर आपकी बाई यानी कि ईड़ा नाड़ी चल रही है तो चंद्र स्वर को बंद करने के लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ आप कॉटन रख लीजिए कान में या फिर आप नाक में थोड़ा सा कॉटन रख लीजिए और थोड़ी देर वेट कीजिए ताकि आपकी ये नेज़ल चल पड़े। या फिर आप राइट करवट सो के लेफ्ट को ऊपर कर दीजिए ताकि आपकी दूसरा स्वर चल सके, सूर्य नाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ नाड़ी शोधन कर सकते हैं अगर आपका राइट स्वर नहीं चल रहा। पहले चेक कर लीजिए। तो मेरा इस समय सूर्य स्वर ही चल रहा है, बट फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करवा रही हूँ, जिसको आपको 10 से 20 बार करना है ताकि आपकी नेज़ल स्टार्ट हो सके। तो आपको लेफ्ट साइड बंद कर लेनी है और राइट से ही सांस लेनी है। तो स्टार्ट कीजिए। ये आप ज़्यादा खींच के नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बड़े मतलब तेज़ी से सांस लेते भी हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मली जैसे आप सांस लेते हैं
उससे थोड़ी सी लंबी अंदर आपने खींचनी है और धीरे धीरे रिलीज कर देनी है, इस तरह से। अगर आपकी राइट स्वर चालू हो चुका है तो आप आगे जो क्रिया करेंगे वो मेरे साथ देखिए, और अगर नहीं हुआ अभी भी तो आप ये क्रिया जारी रखिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए ताकि आप अपना सूर्य स्वर स्टार्ट कर सको। तो नेक्स्ट जो आपको स्टेप करना है, आपको अपनी प्राणिक ऊर्जा जगानी है। प्राणिक ऊर्जा में हम अपने हाथों को रब करते हैं, और जैसे कि प्राणिक ऊर्जा और रेकी में थोड़ा सा ये अंतर होता है, जो रेकी एनर्जी होती है वो यूनिवर्सल से आती है, जो कि हमारे लिए कार्य करती है, हम सब मनुष्यों के लिए ब्रीथ देती है और सब उसी के कारण कर पाते हैं हम। और जो प्राणिक ऊर्जा होती है वो हमारी अंदर और बाहर की सांसें होती हैं, हम जो लेते हैं छोड़ते हैं। तो हमें अपने हाथों को रब करना है, अच्छे से जब गर्म हो जाए तो फिर आपको चेक करना है कि आपकी प्राणिक ऊर्जा आपको गुरुत्वाकर्षण महसूस करा रही है। अपनी आईज बंद कीजिए और फील कीजिए कि आपके हाथ आगे पीछे जा रहे हैं, आपको गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है आगे पीछे खींचने का। अब आपने क्या करना है, आपका राइट स्वर आपको चालू करना था, तो राइट स्वर के द्वारा ही, मतलब कि हमें अपनी राइट साइड से इस प्राणिक ऊर्जा को अपने सर्वाइकल पे रखना है और आईज बंद करके विजुलाइज करना है कि हमारी प्राणिक ऊर्जा हमारी सर्वाइकल के जितने भी ब्लॉकेजेस है खोल रही है। तो थोड़ी देर आईज बंद करके विजुलाइज कीजिए। छोटी सी मेडिटेशन होगी जिसको आपको हाथ रखना है, जिसे मैं आपको जो भी बोल रही हूँ उसको विजुलाइज करते रहिए। तो आईज बंद कर लीजिए और अगर आपके हाथ आपको ठंडे महसूस हो रहे हैं तो फिर से अपनी प्राणिक ऊर्जा को जगाइए। अब आईज बंद करके आपको अपनी सर्वाइकल जहाँ पे होती है वहाँ पे रख लीजिए, जहाँ पे आप बहुत पेन महसूस करते हो, और आंखें बंद करके आप विजुलाइज कीजिए कि प्राणिक ऊर्जा से निकल रही शक्ति आपके सर्वाइकल की जितने ब्लड फ्लो रुके हुए हैं उनमें प्रवाहित होकर उन सबको खोल रही है, और आप अपने ब्लड फ्लो को अब अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। तो चलिए हम अब आंखें खोलिए, एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम अपनी। आपने क्या करना है, इस तरह से हाथों को रखना है, बिल्कुल अपने सीध में रखना है हाथों को, और हाथों को इस तरह से सीधा करके आप ना नीचे रखने हैं ना ऊपर रखने हैं, इसको आपने मध्य में रखना है, बिल्कुल अपने मध्य में। और फिर हाथों को हम इस तरह करेंगे, ये 10 to 15 कर सकते हैं हम। बाजू बिल्कुल खुली और सीधी होनी चाहिए, ऐसे फोल्ड नहीं करनी, ना ही ऐसे बहुत अकड़ानी है, सिंपली आपको इस तरह से करना है। इससे क्या होता है, हमारी जो यहाँ पे ब्लड की धमनियाँ जम जाती हैं, फ्लो रुक जाता है, वो फिर से आपकी बाजुओं में बल मिलेगा और ब्लड फ्लो भी चलने लगेगा। तो आप इस तरह से मेरे साथ एक्सरसाइज करते रहिए। अगर आप ज़्यादा बार नहीं कर सकते, थक जाते हैं, तो स्टार्टिंग में आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, फिर थोड़ी सी रेस्ट ले लीजिए। बट आपको कम्प्लीटली ये करना है, जैसे ये सेशन आपको 15 करना है तो आप 15 पूरा कंप्लीट करेंगे।
फिर ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो आपको करनी है इस तरह से, जैसे शेर अपने पंजे सिकोड़ता है। अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए आप। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद इस तरह से अपने हाथों को रखिए और फिर मुट्ठी को बंद कर लीजिए और इस तरह से आपने घुमाना है। टेन हो गए। टेन अब आपने ओपोजिट साइड करना है। इससे क्या होगा, आपकी बाजू में जितने भी हैं बल मिलेगा, दोनों बाजुओं में फ्लो चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है उसको हम शोल्डर से लेके इस तरह से हाथों को करेंगे। देखिए मेरी तरफ। तो 10 हमने ये किए। अब आपको इस तरह से करना है। अब आपको अपर की साइड करना है। अगर आप थोड़ी रेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कईयों के बहुत ज़्यादा सर्वाइकल होती है तो एकदम से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का ब्रेक लेके नेक्स्ट फेज से स्टार्ट कर दीजिए। बट आपसे अगर कंटिन्यूसली हो तो ज़्यादा बेटर है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो 10 हो गई आपकी ये एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है हमें, उसको आप बहुत ही केयरफुली करना है। ये नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी कीजिए और आपको कोई फ़ायदा ना हो। जैसे मैं कर रही हूँ तो आराम से आपने करना है। अपने इस शोल्डर पे हाथ रखिए और धीरे धीरे इस गर्दन को आपको इस शोल्डर तक जितना हो सके लेके जाना है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ये भी आपको 10 टाइम करना है। और शोल्डर नहीं उठाना है आपको। 10 टाइम इधर की साइड से करेंगे, 10 टाइम इधर की साइड से करेंगे। शोल्डर आपका यही रहेगा, आपकी गर्दन बस इधर जाएगी। तो 2 टाइम हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं फिर। इससे आपकी गर्दन को खिंचाव पड़ेगा और आपको बहुत रिलीफ भी फील होगा। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए और दूसरा शोल्डर इस यहाँ पे हाथ रखें और ये वाली साइड आप इधर वाली साइड करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो करना है ना, आपको सांसें जब खींचनी है अंदर तो गर्दन नीचे लेके जानी है, और जब सांसें रिलीज करनी है तो गर्दन उठा लेनी है।
सांसें खींचेंगे तो इधर वाली साइड लेके जाएंगे, सांसें छोड़ेंगे तो हम अपर ऊपर उठा लेंगे गर्दन को। तो 10 टाइम हो गया है ये। अब जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसमें भी आपको सांसों पर ध्यान देना है। सांस लेनी है तो हमने इस तरह से करना है, सांस छोड़नी है तो हमने बैक साइड पे लेके जाना है। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आप हाथ रखेंगे, कोहनियाँ आपके आपस में मिलनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। ये देखिए इस तरह से कोहनियाँ मिलाएंगे। आपके यहाँ से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो पटाखे टाइप भी आपको फील होगा, जैसे कड़ाके निकल रहे हो। हमारी बोन्स यहाँ से कई बार थोड़ी सी खिसक जाती हैं तो वो भी बिल्कुल सही हो जाती हैं। तो आपको ध्यान से करनी है एक्सरसाइज। सांस लेनी है तो कोहनियों को मिलाना है, सांस छोड़नी है तो पीछे लेके जाना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। अब थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अब आपको पीछे से आगे की ओर लेके आना है कोहनियों को। तो वही प्रक्रिया रहेगी। आपको सांस लेते हुए पीछे लेके जाना है और पीछे से आगे लेके आना है। तो ये 10 टाइम हमने कर लिया है। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पेन होती है तो उनको फिर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कीजिए। जब भी आप रिलैक्स फील करना हो अपनी सांसों पे ध्यान देंगे और रिलैक्स होंगे और छोड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। सांस नेज़ल से लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। तो अब आप रिलैक्स हो गए हैं तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो आपको गर्दन के पीछे दोनों हाथ रखने हैं इस तरह से, और जोर पीछे की तरफ लगाना है। सांस लेंगे तो आगे हाथ धकेलेंगे और सांस छोड़ेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप इधर वाली साइड पे जोर लगाएंगे और हम सर को पीछे धकेलेंगे। बट आपको ये नहीं करना कि आपको इस तरह से जोर से, मतलब गर्दन आपकी सीधी रहेगी, हाथ यहाँ रहेगा, बस हम जोर लगाएंगे और सांस लेंगे तो जोर लगाएंगे, सांस रिलीज करेंगे तो फिर थोड़ा अपने आप को ढीला छोड़ देंगे।
ये हम 6 से 7 बार करेंगे। अब हम इधर वाली साइड करेंगे। इस तरह से सर पे आपने हाथ रखा, फेस को इधर धकेलेंगे, बट हमें इस तरह से गर्दन नहीं करनी, गर्दन सीधी ही रखनी है और अपने हाथों को इस तरह से रख के गर्दन को जोर लगाना है अपनी। रिलैक्स हो जाइए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है आपको, अपने हाथ पहले इधर से इधर लेके जाने हैं और फिर ये वाला हाथ इधर इधर लेके आना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। जब सांस छोड़नी है तो फिर इधर ले आना है। अच्छे से करना है आपको। देखिए मेरी तरफ, इस तरह से हाथों को बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके अगर शोल्डर कहीं से खिसके भी होंगे तो ठीक हो जाएंगे। पूरा स्ट्रेच देना है आपको। सांसें आपने लेते छोड़ते रहना है। अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है। तो वैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको रिलैक्स फील करना हो तो आप सिर्फ सांसों पे ध्यान देंगे, सांसें लेंगे और सांसें छोड़ेंगे। नॉर्मली आइज़ बंद कर लेंगे ताकि हमें रिलैक्स ज़्यादा फील हो। अब इसके बाद आपने स्ट्रेचिंग करनी है बाजू की। आपने बाजू को वैसे ही लेके आना है और कोहनी से पकड़ के आपने इसको स्ट्रेच करना है। जितनी पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए और इसको हम 10 की गिनती तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से बाजू को नीचे लेके आएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए। आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ से ब्लड फ्लो चलना स्टार्ट हो गया है। अब आप ये वाला हाथ उठाएंगे और कोहनी को इस तरह से लेके आएंगे और अब यहाँ से स्ट्रेचिंग करेंगे। जितनी पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए और 10 की काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को लेके आना है, झटका नहीं देना है और आपको फिर थोड़ा रिलैक्स फील कराना है खुद को ताकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सको। तो आइज़ बंद करके आप 2-3 बार ऐसे ही सांसें लीजिए और छोड़िए। अब आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, आपको हाथ अपने थाइस पे रख लेना है और बाजू को पीछे की ओर लेके जाना है और फिर आगे की ओर लेके आना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सांस लेंगे तो पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो फिर नॉर्मली वापस आने के लिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ मुझ पे ध्यान दीजिए।
थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए। आँखों को फिर से आप इस तरह से बंद करके सांसों को लीजिए, छोड़िए। अब आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो आपको शोल्डर आगे से पीछे से आगे लेके आने हैं इस तरह से। ये आपको जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको 10 की गिनती तक करना है। अब नेक्स्ट जो आपने करना है, आपने इस तरह से करना है जैसे आप कोई स्प्रिंग खींच रहे हो। जब सांस लेनी है तो स्प्रिंग खींचना है, यानी आपके हाथ में स्प्रिंग नहीं है बट आपको फील करना है कि आप स्प्रिंग खींच रहे हो और पूरा जोर लगा रहे हो, जितना लगा सकते हो कंफर्टेबली। और फिर धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए हमें इस तरह से हाथ पास ले आने हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा हाथ। सांस अंदर खींची, अब सांस रिलीज करते हुए वापस ले आना है। ये प्रोसीजर आपने धीरे धीरे करना है, जोर जोर से नहीं करना, ताकि आपको थोड़ा सा जोर फील हो बाजू में। गर्दन सीधी रखेंगे, आप नीचे नहीं झुकाएंगे, क्योंकि गर्दन ही तो हमें ठीक करनी है, उसका ब्लड फ्लो ठीक करना है। तो ये 10 की गिनती में आपने करना है। अभी 5 हुए हैं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए आप, और फिर आपको सांस लेते हुए गर्दन पीछे जितनी लेके जा सकते हैं लेके जाइए, और सांस छोड़ते हुए आगे लेके आइए। इसी तरह हमें अपोजिट साइड करना है। तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। सांस खींची, धीरे धीरे गर्दन को पीछे घुमाया, जितना घुमा सकते हैं। आपको शोल्डर नहीं घुमाने हैं। थोड़ी देर होल्ड कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने लेके आइए। अब आप ऑपोजिट साइड करेंगे सांस खींचते हुए। थोड़ी देर गर्दन होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे आप सामने की ओर लेके आएंगे। आपको ये करते हुए खिंचाव महसूस होगा, तो करते रहिए इस एक्सरसाइज को। मुझे आपको समझाना है, सो थोड़ा सा मैं बीच में ब्रेक भी ले लेती हूँ, बट आप एक्सरसाइज करते रहिए। सांस खींचनी है और फिर आपको खींचते हुए पीछे लेके जानी है।
धीरे धीरे आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग फटाफट से कर रहे होते हैं सांस भरी, तो इस तरह से नहीं करना। धीरे धीरे आपको गर्दन मूव करनी है अपनी, ताकि आपको स्ट्रेचिंग अच्छी से हो सके। इसके बाद आपको गर्दन ऊपर लेके जानी है, क्योंकि आपके सर्वाइकल है, सो आप इस तरह से नहीं करेंगे। अपनी गर्दन को सीधी सेध में ही रखेंगे और गर्दन को सांस भर के ऊपर लेके जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड कीजिए ताकि आपको स्ट्रेच मिल सके यहाँ से, और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे गर्दन को लेके आना है। बस, इससे ज़्यादा आप गर्दन नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वाइकल में आपके शोल्डर्स बहुत पेन करते हैं। तो आपको गर्दन धीरे से उसी तरह ऊपर लेके जानी है। ये 10 की गिनती तक हम करेंगे। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको फिर से सीध में गर्दन ले आनी है। सांस भरनी है तो गर्दन ऊपर लेके जानी है, सांस छोड़नी है तो गर्दन अपनी सीधी सेध में ले आनी है। उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको गर्दन को रोल ऑन करना है। पहले इधर वाली साइड, फिर हम इधर वाली साइड से करेंगे, ताकि आपके शोल्डर का ब्लड फ्लो अच्छी तरह से फ्लो हो सके और आपकी पेन को काफ़ी रिलीफ मिल सके। तो अब आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से करना है। जब आपने सांस भरनी है तो आपको गर्दन घुमानी है।
और सांस छोड़ते हुए आपको आगे ले आनी है। बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएंगे, कोई झटका नहीं देना है आपको, बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम आराम आराम से घुमाते हैं। ये भी आपने 10 की गिनती तक ही करना है, तो मेरे साथ कीजिए ताकि मैं आपको कम्प्लीटली ये एक्सरसाइज करवा सकूँ। और बाद में आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइए कि आपको रिलीफ मिला है। और ये बात तो चलो आप बाद में बताना कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रही। कम से कम 5 दिनों बाद आप बिल्कुल इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। कोई दर्द नहीं रहेगी आपको, बट आपको ये एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। तो 7 तक हम कर चुके हैं। 3 बार और गर्दन को घुमाना है। अब आप अपनी गर्दन को थोड़ी देर स्टेबल कीजिए और फिर अब आप अपनी ओपोजिट साइड से घुमा के लेके आना है। तो सांस भरते हुए आपको इस साइड से घुमाइए और सांस रिलीज करते हुए आगे ले आइए। ये एक्सरसाइज बिल्कुल आपको आराम से करनी है, कोई जल्दी नहीं मचानी, क्योंकि झटके से कई बार बल भी पड़ जाता है। तो नॉर्मली जैसे मैं कर रही हूँ आपको करना है। सांस ज़रूर अपनी लेते हुए छोड़नी है। धीरे धीरे आपने गर्दन को घुमाना है और धीरे धीरे ही सांसों को रिलीज करना है। तो 10 टाइम होने के बाद अब आपको जो करना है, आपको इस तरह से अपने शोल्डर को घुमाना है जैसे मैं बता रही हूँ, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। ध्यान दीजिए कैसे। आपके बहुत सारे पटाखे निकलेंगे, क्योंकि ये शोल्डर हमारे ना थोड़े से आगे आ जाते हैं और बहुत पेन फील होती है कई लोगों को। तो 4 से 5 बार इस तरह से हम करेंगे। अब गर्दन को आपने इस तरह से ऊपर उठाना है और फिर इस तरह से ऊपर उठाना है। तो मेरी तरफ देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। सांस भरनी है,
4 से 5 बार आपको ये करना है। अब लास्ट में आपको अपनी आईज भी रोल ऑन करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। क्या होता है, हमारी सर्वाइकल जो होती है वो आँखों को भी बहुत वीक कर देती है, तो हमें अपनी आँखों को भी रिलीव करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो गोल गोल धीरे धीरे घुमाइए, सांस भरनी है। आप जब आँखों की एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखना कि यहाँ पे कितना खिंचाव पड़ता है। जो हमारी सर्वाइकल होती है वो सर के माइग्रेन तक की प्रॉब्लम कर देती है। तो जब हम आँखों की एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस मसल्स को खोलती है। आपको खिंचाव भी पड़ रहा होगा और कईयों के तो धीरे धीरे कड़ाकों की भी आवाज़ आ रही होगी। आप करते रहिए एक्सरसाइज, और मुझे तो आपको समझाने के लिए बीच बीच में बात करनी ही पड़ती है। अब आपको हाथों को रब करना है और थोड़ी देर आइज को रिलैक्स करना है। उसके बाद आंखों को खोलिए धीरे धीरे, और फिर आपको ऑपोजिट साइड घुमाना है। पहले अगर आपने इस साइड से घुमाया है तो इस साइड से हम एक्सरसाइज करेंगे अब। दस बार घुमा लिया, उसके बाद फिर से हाथों को रब करेंगे। थोड़ी देर आंखों को रिलैक्स कीजिए। अब हम आंखों को ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से। सांसों पे ज़रूर कंसंट्रेट करना है। अगर आपकी आई साइड भी वीक है तो ये एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाती है। आपके ऐनक चश्मे का नंबर बहुत कम हो जाएगा। यकीन मानिए, हमारी सर्वाइकल की वजह से ही आप एक्सरसाइज करते रहिए। आंखों में इतनी वीकनेस आ जाती है, नसें इतनी वीक हो जाती है, हमारी मेमोरी इतनी लॉस होती है। तो ये सर्वाइकल की एक्सरसाइज आपकी हर चीज़ के लिए बहुत परफेक्ट है। आपकी मेमोरी बूस्ट होगी। आपको अगर बहुत जल्दी याद भूल जाता है तो आपको याद रहा करेगा। आपकी आइज़ वीक हो रही हैं, तेज़ी से आई साइट को ठीक करेगी, और सर्वाइकल तो दूर होगी ही होगी, क्योंकि ये सारे सर्वाइकल के सिम्टम्स हैं। आँखों में चश्मा लग जाना, या सर में दर्द होना, या फिर शोल्डर में पेन रहना। अब आपने ये वाली एक्सरसाइज अगर 10 टाइम कर ली तो हम इस तरह से करेंगे। आंखों को पहले हमें तिरछा लेके जाना है, फिर नीचे देखना है, फिर तिरछा देखना है, फिर नीचे देखना है। तो ये एक्सरसाइज आपको 10 टाइम ही करनी है। 10 टाइम करने के बाद उसके बाद हाथों को इस तरह से रब करते हुए आईज को कम से कम 1 मिनट के लिए रिलैक्स फील कराना है। आईज बंद रखिए। अब आपको कम से कम 5 मिनट के लिए एक मेडिटेशन करनी है, और इस मेडिटेशन में आप अपनी सांसों पे ही ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। तो आंखें बंद करके अभी आप रिलैक्स फील कीजिए।
तो थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आप अपनी आंखों को रिलैक्स फील कराएंगे। सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। आप आंखें खोल के देख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा आपने इस तरह से बनानी है और अपने थाइस पे रख लेना है और बिल्कुल शांत मन से अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए इस 10 मिनट की मेडिटेशन को करेंगे और फिर बस अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। तो चलिए मेडिटेशन करिए मेरे साथ। आप जब कभी भी कुछ भी करते हो, हाई वाइब्रेशन के साथ जुड़ते हो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ये एक्सरसाइज के बाद आपका मन भी शांत रहेगा, आपकी पेन भी ख़त्म होगी और ईश्वर का साथ भी महसूस होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी एक्सरसाइज करने से रिलीफ कितना मिला आपको और इस मेडिटेशन के बाद आपको कितनी आत्मिक शांति महसूस हुई। अपनी सांसों पे ध्यान देते रहिए। एक और बात, ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में। कोशिश कीजिए कि इसे खुली हवादार जगह पे कीजिए। जो लोग कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो रूम में भी कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। बस खाना खाने के 1 घंटे तक नहीं करना। उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप कभी भी किसी भी टाइम कीजिए और ये आपकी सर्वाइकल को 100 नहीं 1000 रीजंस के साथ मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। नॉर्मली सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बस अपना ध्यान सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए और बिल्कुल शांत मन से बिना विचार के इस मेडिटेशन पे ध्यान कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये मानसिक शांति के साथ आपके बहुत सारे रोग दूर करती है।
ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पे रखिए। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पे ले जाइए। अपने हाथों को रब कीजिए और रब करके थोड़ी सी गर्माहट जब आए तो उसको अपनी आँखों पे लगाइए। और आँखों पे लगाने के बाद अपने पूरे शरीर, सर से लेके पाँव तक हाथ फेरते हुए इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, इस वाइब्रेशन को पूरी बॉडी में लेके जाइए। और इसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के अपनी दिनचर्या की स्टार्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जय शंकर जी।